हेलो सोल्जर्स, जैसा कि आप सभी लोगों का अग्निवीर आर्मी जीडी का एग्ज़ाम 17 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो आज यहाँ पर 21 अप्रैल और 21 अप्रैल का जो आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे ही जीके जीएस के क्वेश्चन मिल गए हैं जो कि आज पूछे गए। तो देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि वायुसेना का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो पंकज मोहन सिन्हा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा भारतीय वायुसेना में पश्चिमी वायु कमान की जिम्मेदारी संभालने के साथ में 1 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का पदभार यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो जनरल आर वेंकट रमणी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में भारत के यहाँ पर महान्यायवादी हैं। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार भी कहा जाता है, और जो कि वर्तमान में जो कि अटॉर्नी जनरल कहे जाते हैं आपके। इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किए, इन्हें नियुक्ति मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। अगर विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें कि कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शानदार और राष्ट्रीय ब्रिटिश वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हुए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता शहर के एक वास्तविक प्रतीक के रूप में खड़ा हुआ है। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो उन लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। आप किसी भी शिफ्ट का जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं, हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जुड़ जाए। तो चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते फिर से। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। अगर धमेक स्तूप की बात करें तो धमेक स्तूप एक वृहद स्तूप है, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वाराणसी हो या फिर सारनाथ दिया होगा, जो कि राइट आंसर दिया। यह वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर है, और इसका जो निर्माण है वो 400 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए एक पूर्व स्थान का ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं। अगर आंसू की बात करें तो लैक्राइमल ग्लैंड, यानी कि असुर जो आपकी ग्रंथि होती है, लैक्राइमल ग्लैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि आंसू वाहिनी और ग्रंथियाँ, जिन्हें कि अप्रवाह सुप्रवाही या लैक्राइमल वाहिनी ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। ऐसी संरचना है जो आंखों में पानी वाले घटक का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया हुआ था। तो हड़प नीति यानी कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो यह लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से प्रयोग किया हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई हुई थी लॉर्ड डलहौजी ने, और गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1848 में सतारा को इस सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहित कर लिया था, और अन्य प्रमुख राज्य जो अंग्रेज के शिकार भी यहाँ पर बन गए थे। तो यहाँ पर हड़प नीति आपसे पूछी गई थी कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गन्ने में कौन सा घटक पाया जाता है। तो गन्ने की अगर बात करें तो आपका फ्रैक्टोज और सुक्रोज तो आपका पाया ही जाता है। बाकी अगर यहाँ पर और इसके साथ में जो आपका जो बचता है उसमें सेलुलोज होता है, हेमोक्लोलोज होता है, और इसके साथ में अलग आपका दिया होता है। बाकी अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर फ्रैक्टोज आपका, यानी कि फ्रैक्टोज जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा, या फिर आपका ग्लूकोज दिया होगा। तो यही है आपके दोनों जो गन्ने में पाए जाते हैं। तो फ्रैक्टोज और ग्लूकोज होता है, और बाद में उसका निकल जाने के बाद ग्लूलोज, उसमें सेलुलोज और हेमिकोलोज वहाँ पर बचता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का पूछा गया है। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी 11,257 प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का पूछा गया था, तो दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। इसका चुनाव सांसदों के द्वारा प्रत्यक्ष विधि में संसद में बहुमत प्राप्त करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक बहुत ही उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के मंडला से किसने नेतृत्व किया हुआ था, तो अगर बात करें तो बुंदेलखंड के सागर में शेख रमजान, यानी कि बुंदेलखंड का जो सागर है मध्य प्रदेश का, वहाँ से शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह किया था। इसी प्रकार महाकौशल क्षेत्र से शंकर शाह थे और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने गढ़ा मंडला से यहाँ पर राजा ठाकुर प्रसाद ने, तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन दिया होगा कि आपका राजा ठाकुर प्रसाद दिया होगा, जो कि गढ़ा मंडला से मध्य प्रदेश के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट आगे देखेंगे, और देवी सिंह भी थी, इन्हीं में से आपका बहादुर और देवी सिंह वगैरह कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा इनमें से, जो कि राघवगढ़ भी हो सकता है, तो यही आपका दिया गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था नेक्स्ट कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी कृत्रिम रूप से भी संश्लेषित विटामिन होता है, यानी कृत्रिम रूप से इसे भी आपका प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है। अगर नीले लिटमस की बात करें कि लाल कौन कर देता है, तो सबसे इसका राइट आंसर तो यहाँ पर अम्ल हो जाएगा। अगर अम्ल आपको दिया था ऑप्शन में तो एग्जैक्ट था, बाकी सिरका भी आपका अम्ल ही होता है। तो जब आप नीले लिटमस पेपर को सिरके या किसी अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में कोई भी नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो नीले लिटमस पत्र के रंग को लाल कर देता है और लाल लिटमस पेपर का जो नीला कर देता है वो क्षारीय वहाँ पर उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है या किसका निर्माण कब हुआ, तो बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो यह भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। तो आपको ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी दिया होगा या आगरा दिया होगा, तो इनमें से मोस्टली तो आपका फतेहपुर सीकरी दिया होगा जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा स्थित है। जो कि इसका निर्माण की बात करें तो 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था शरत कमल का संबंध किस खेल से। अगर शरत कमल की बात करें तो यहाँ पर टेबल टेनिस राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि संबंध है शरत कमल का। 4 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड, 2 एशियन गेम्स में मेडल, 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के साथ 2 ITTF को प्रो टूर किताबों के साथ शरत कमल यहाँ पर अब तक के सर्वश्रेष्ठ भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे हुए हैं। तो टेबल टेनिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि शरत कमल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर अगर गंगा से सहायक नदियों की हम बात करें कि कौन सी यहाँ पर गंगा की सहायक नदी है, तो एक तो यमुना हो जाती है आपकी, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महान नदी है, सोन है। ये सारी जो महत्वपूर्ण होती हैं ये गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। वहीं चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियाँ के तौर पर आती हैं, जो कि गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं और पद्मा अथवा गंगा के रूप में बहती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि हिमालय श्रेणी में कौन से भाग हैं। अगर यहाँ पर हिमालय श्रेणी की बात कर लेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन में पहला आपका ट्रांस हिमालय आता है, दूसरा यहाँ पर वृहद हिमालय आता है, तीसरा यहाँ पर लघु हिमालय आता है जिसे कि मध्य हिमालय कहते हैं, और लास्ट में आपका शिवालिक हिमालय आता है। तो ये कुछ हिमालय के श्रेणी के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया था कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, यानी तो अगर चेचक की बात करें, चेचक यानी कि चिकन पॉक्स वेरिसेला की बात करें तो ये आपका वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है। तो वेरिसेला जोस्टर यहाँ पर राइट आंसर था, जिस वायरस के कारण ये फैलता है और इस विषाणु के शिकार लोगों के पूरे शरीर में फुंसियाँ जैसी हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो इसी टाइप के क्वेश्चन और भी पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है। तो सानिया मिर्जा की बात करें तो इनका संबंध टेनिस खेल से, तो टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि ये सानिया मिर्जा का संबंध है। और RCB में ये महिला जो WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है उसकी मेंटर भी रही हुई हैं। सानिया मिर्जा भारत की चर्चित टेनिस खिलाड़ी हैं, क्योंकि सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी मानी जाती हैं। सानिया मिर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल भी प्राप्त किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। तो ये थे ओवरऑल
क्वेश्चंस जो आज आपके 21 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में अग्निवीर जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनको जरूर कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाएँ। तो इन सारे क्वेश्चंस की PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी।